गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जान लिया था। आज आइए इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट कड़ी में हम लोग बात करेंगे फ़र्स्ट एड किट्स के विषय में, और हम ये देखेंगे फ़र्स्ट एड किट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वस्तुएं होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट औजार होना चाहिए जिससे हम किसी भी सिक पर्सन का या किसी भी बीमार आदमी का, किसी भी घायल आदमी का इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फ़र्स्ट एड किट के विषय में। अच्छी गुणवत्तापूर्ण और पूरी फ़र्स्ट एड देने के लिए कार्यकर्ता के पास हमेशा एक फ़र्स्ट एड किट उपलब्ध होनी आवश्यक होती है ना। अर्थात कुल मिला के अगर कोई एक ट्रेंड फर्स्ट एडर है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने साथ एक फ़र्स्ट एड किट लेकर चले, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट ऐसे औजार होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक सिक पर्सन के लिए, एक बीमार आदमी के लिए, एक घायल आदमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है ना। तो एक गुणवत्तापूर्ण और पूरी फ़र्स्ट एड देने के लिए एक फ़र्स्ट एडर के पास हमेशा एक फ़र्स्ट एड किट होना आवश्यक होता है। इस किट में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएँ या औजार होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक उपयुक्त फर्स्ट एड किट में निम्नलिखित कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, रुई होना चाहिए, अर्थात कॉटन होना चाहिए। कहीं अगर ब्लीडिंग हो रहा है, किसी प्रकार से कोई झाग आ रहा है ना, तो इसको क्या करने, सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉटन। रुई होना मस्ट है। दूसरा क्या है, पट्टी करने के लिए डिफरेंट पीस के गॉज होना चाहिए, है ना। अर्थात पट्टी करने के लिए 1 इंच 2 इंच या 3 इंच की चौड़ाई वाले डिफरेंट साइज़ के गॉज आते हैं, तो हमारे पास वो पट्टी करने के लिए गॉज होनी चाहिए, है ना। गाज के तिकोने पीस होने चाहिए, अर्थात जहाँ हम पट्टी करेंगे उसके ऊपर एक तिकोना टाइप का गॉज आता है, उसको हम लगाकर तब फिर मलहम पट्टी करते हैं, तो एक गाज का तिकोना पीस भी होना चाहिए। छोटी कैंची होनी चाहिए, है ना। अर्थात क्या होना चाहिए, छोटी कैंची होनी चाहिए। लकड़ी के पट्टे होने चाहिए। सेफ्टी पिन, अर्थात अगर हम ये देखें घाव, जो हमारे पास घाव हो जाता है, या तो किसी सिक पर्सन, किसी इंडेंजर्ड आदमी के पास जब घाव हो जाता है तो उस घाव पर मलहम पट्टी करने के लिए जब हम पट्टी कर देते हैं तो पट्टी को पिन करने के लिए, अर्थात हम पूरे घाव को कवर करते हैं, तो उसको पिन करने के लिए सेफ्टी पिन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सेफ्टी पिन की आवश्यकता। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं ये क्या है, फर्स्ट एड किट्स हैं। और आप अगर फर्स्ट एड बॉक्स लेंगे तो इसमें इस प्रकार का सिंबल बना होगा, है ना, जो प्लस का निशान रहता है, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में लिखा होता है, ठीक। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट किट्स होते हैं, ठीक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वस्तुएं होती हैं। तो क्या होना चाहिए, लकड़ी के पट्टे होना चाहिए। सेफ्टी पिन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम बैंडेज करेंगे तो बैंडेज को कवर करने के लिए सेफ्टी पिन से बांधना होता है। हमारे पास नाइफ़ होना चाहिए, जिसको हम छुरी कहते हैं, है ना। फोर्सेप अर्थात चिमटी होनी चाहिए। आई ग्लास होना चाहिए, चम्मच वो गिलास होना चाहिए। गर्म पानी की बोतल होनी चाहिए। माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। आइस कैप होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक टॉर्च या लैंप होना चाहिए, जिसकी वजह से हम घाव को देख सकते हैं। आँख में देखना है, मुंह में देखना है तो एक टार्च की, कान में देखना है तो एक टार्च की ज़रूरत होती है, तो टार्च होना चाहिए या लैंप होना चाहिए। टाइट पट्टी होना चाहिए जिसको हम टूर्निकेट कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए, किसी भी पेशेंट के टेम्परेचर को नापने के लिए, है ना। तो ये तो इम्पॉर्टेंट किट्स हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे फर्स्ट एड किट्स में कुछ अन्य दवाइयाँ भी होनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी पीरियड ना। तो क्या होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, जो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है। जख्मों को धोने के लिए क्या होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, है ना। फ्लूराजोलिडीन होना चाहिए, अर्थात दस्त अगर हो रहा है तो डायरिया के केस में, दस्त के केस में फ्लूराजोलिडीन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है, बहुत ही कारगर होता है। तो हमारे पास फ्लूराजोलिडीन क्या होना चाहिए, हमारे फर्स्ट एड किट्स में होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड होना चाहिए, अर्थात जलने से हुए घाव पर लगाने का, अर्थात अगर जल गया है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो जलन में जो होता है जिस प्रकार की बर्निंग होती है, तो उस बर्निंग को समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड हमको लगाना होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास होना चाहिए, अर्थात अगर जलन है तो जलन को कम करने के लिए, घाव पर लगाने के लिए होता है ना। इस स्मेलिंग साल्ट अर्थात अमोनिया हमारे पास होना चाहिए। पीड़ा को कम करने के लिए बाहरी त्वचा पर लगाने वाले मलहम होना चाहिए, है ना। अगर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है तो स्किन के ऊपर क्या है, मलहम लगाने के लिए क्या होना चाहिए, दर्द को कम करने के लिए त्वचा पर मलहम लगाना चाहिए। अगला क्या है, मर्क्यूरो क्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मर्क्यूरो क्रीम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, मर्क्यूरो क्रीम। पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए। बोरिक पाउडर अर्थात घाव को धोने के लिए बोरिक पाउडर होना चाहिए। दर्द की गोलियां जैसे कुछ एस्पिरिन या पैरासीटामॉल का प्रयोग किया जाता है ना, अर्थात जो दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए एंटी
एनाल्जेसिक ड्रग्स दिए जाते हैं। तो एंटी एनाल्जेसिक में हम लोग क्या लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल हमारे एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों होता है, ठीक। दर्द निवारक भी होता है और ज्वर निवारक भी होता है, अर्थात बुखार को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। तो पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब हमारे पास होना चाहिए ना। आइबुप्रोफेन क्या होता है, अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। तो आइबुप्रोफेन होना चाहिए इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एस्पिरिन होना चाहिए, पैरासीटामोल होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ द एनाल्जेसिक एज वेल एज द एंटीपायरेटिक्स। ग्लिसरीन होना चाहिए, अर्थात मुंह में कुल्ला करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए। ORS होना चाहिए, अर्थात एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स है। हमारे शरीर में अगर किसी एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ORS दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ORS होना चाहिए। टिंचर आयोडीन होना चाहिए, ग्लूकोज पाउडर होना चाहिए, अर्थात जब हमको बहुत ज़्यादा से फटीग महसूस होने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे और लगे कि हमारे शरीर से ग्लूकोज कम हो गया है, तो हम ग्लूकोज पाउडर का सेवन कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर झास्ट होकर गिर गया है, कहीं चक्कर आ गया है, तो उसको तुरंत ग्लूकोज का पाउडर देना चाहिए, है ना, जिससे उसके शरीर में जो है एनर्जी, उसके शरीर में रिकरेंट एनर्जी मिल सके, क्योंकि ग्लूकोज हमारा रिकरेंट एनर्जी होता है और वो तुरंत एनर्जी सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। एपिकॉकवाना अर्थात जहर को उल्टी कराने के लिए, अर्थात जहर को उल्टी के माध्यम से बाहर निकालने के लिए हमारे पास एपिकॉकवाना होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप्स होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप्स जो होता है हमारे आँखों की समस्या, अगर आँख में हमारी जलन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको दर्द करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर मेडिसिन होता है। तो ये सब रही इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट कुछ दवाइयाँ, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट औजार जो हमारे फर्स्ट एड किट्स में होना चाहिए, ठीक। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके अपने खुद के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बढ़िया फर्स्ट एडर हैं, आप ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं, तो आपके पास ये सब चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि आप अगर पढ़े लिखे एक शिक्षित पर्सन हैं, तो आपके घर में कुछ ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए जो एक जनरल वे में काम करते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन, कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स, है ना, कुछ ऐसे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स, कुछ इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कुछ एंटी डायरियल ड्रग्स। तो ये सब दवाइयाँ आपके पास एक बैग में होना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट एड किट्स कहते हैं। तो इनमें आपको ये रखना चाहिए, ठीक। तो ये रहे फर्स्ट एड किट्स के विषय में। आइए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट एड कभी भी सही चिकित्सीय उपचार की जगह नहीं ले सकता है, अतः मरीज को यथाशीघ्र पूर्ण चिकित्सीय प्रबंधन हेतु उपयुक्त स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने का उपाय करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट एड जो होता है ये कंप्लीट इलाज नहीं है, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ द ऑप्शनल, अर्थात ये एक प्रकार का हमारा एक वैकल्पिक व्यवस्था होता है, है ना, अर्थात इससे हम चाहें कि किसी पेशेंट का कंप्लीट इलाज कर लें तो नहीं हो सकता। फर्स्ट एडर का केवल इतना ही काम होता है कि इमरजेंसी में आप काम आए, अर्थात जब तक उसको एक उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाता है, एक ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल पाता है, जब तक उसको अच्छी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है, तब तक उसको एक इमरजेंसी पीरियड में जो ट्रीटमेंट या चिकित्सा या क्योर दिया जाता है वो फर्स्ट एडर का काम होता है। तो फर्स्ट एड क्या करता है, उसके जान के जोखिम का जो जान जाने का खतरा है उसको बचा सकता है, साथ ही साथ उसके जो तकलीफ है उस तकलीफ को थोड़ा बहुत कम कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है। तो एक फर्स्ट एडर का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसका फर्स्ट एड, अर्थात उसका फर्स्ट एड करे, उसका उपचार करना शुरू करे, प्राथमिक उपचार करना शुरू करें। साथ ही साथ उसका सबसे बड़ा जो फंडामेंटल रोल होता है वो ये होता है कि उसको यथाशीघ्र हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कराए, अर्थात तुरंत उसको हॉस्पिटल का प्रबंधन कराए, ये उसका मेन काम होता है ना। तो क्यों बताया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि फर्स्ट एड इसका पूर्ण इलाज नहीं है, ये केवल और केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था है ना। सामूहिक आपातकालीन व दुर्घटनाओं के समय में दिए जाने वाले फर्स्ट एड के संबंध में ट्राइज के सिद्धांत का पालन करना अति आवश्यक। देखो जैसा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था पिछले वीडियो सेगमेंट्स में कि अगर सामूहिक आपातकालीन दुर्घटना हो जाए, जैसे मान लीजिए कहीं हताहत का प्रॉब्लम हो गया, कहीं एकाएक बस से दुर्घटना हो गया, बहुत सारे एक्सीडेंट एक साथ हो गए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, एकाएक आग लग गया जिसमें बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जब कोई दुर्घटना होता है जिसको हम आपातकालीन इमरजेंसी दुर्घटना कहते हैं, तो वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ जो हम फर्स्ट एड देंगे, वहाँ जो इलाज देंगे वो ट्राइज सिद्धांत के आधार पर देना चाहिए। अर्थात हमको ये देखना चाहिए कि कौन बहुत तत्कालिक श्रेणी में आता है, कौन गंभीर श्रेणी में आता है और कौन निम्न श्रेणी में आता है। तो हम इसको देखकर कि तत्कालिक श्रेणी में हमको तुरंत तत्कालिक हॉस्पिटलिटी प्रबंधन किसको देना है, साथ ही साथ गंभीर श्रेणी में किसको रखेंगे और माइनर में किसको रखेंगे, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि जो ज़्यादा जख्मी आदमी है, जो ज़्यादा संकटग्रस्त है, जिसका पल्स रेट डाउन हो गया, जिसका हार्ट बीट नहीं आ रहा है ना, उसको सबसे पहले हमको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करना चाहिए ना। और इसके
उसके बाद ये देखना चाहिए कि कौन आदमी कुछ क्षण के लिए रोक सकता है। अगर 1 घंटे 2 घंटे उसका इंतज़ार किया जा सकता है तो उसको कुछ समय रोक कर हम हॉस्पिटल भेज सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए। किसका ध्यान देना चाहिए? अर्थात ये ट्राइज के सिद्धांत, जैसा कि मैंने बताया था कि तत्कालिक श्रेणी, गंभीर श्रेणी और माइनर श्रेणी, तो इसको ध्यान में देकर हमको फर्स्ट एड इलाज देना चाहिए। कि सबसे पहले हमारा जो मेन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम प्राथमिक उपचार देते रहें और साथ ही साथ उसको हमको एक अच्छी चिकित्सीय प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमको ध्यान में देना चाहिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपातकालीन परिस्थिति में मरीज की जान बचाने हेतु CPR अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था दुर्घटना, किसी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति अगर हो जाती है, कोई इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस होता है और मान लीजिए उसके श्वसन अर्थात ब्रीदिंग उसकी ख़त्म हो गई, पल्स नहीं चल रहा है, उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है ना, उसकी सांस ब्रीदिंग नहीं चल रही है, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए? बिना कोई लेट लतीफ़ी किए आपको CPR देना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देना चाहिए। अर्थात आप हार्ट को कंप्रेस करेंगे और 2 वेंटिलेशन देंगे, अर्थात आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, अपने मुंह से उसके मुंह को सटाकर 2 ब्रीथ करेंगे, 2 बार सांस देंगे और साथ ही साथ उसके चेस्ट भाग पर, है ना, 30 बार हम कंप्रेस करेंगे। 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार ब्रीदिंग। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? रिससिटेशन कहते हैं, CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति है तो आपको ये देना बहुत ही मस्ट है। CPR आप देते ही रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक कि पेशेंट के अंदर जान रिकवरी न हो जाए, अर्थात उसके अंदर पल्सेस वापस न आए, उसके अंदर जब तक हार्ट बीट न शुरू हो जाए तब तक आपको ये CPR देते रहना है। और उसी कंडीशन में आपको किसी दूसरे बढ़िया ट्रेंड हॉस्पिटल, ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ तक पहुंचाने की भी ज़रूरत होती है। आइए अगला देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में धैर्य रखें और अपने पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप एक ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं तो आपातकालीन परिस्थिति में आप अपने पेशेंस को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोएंगे। आप धैर्य रखेंगे, साहस का परिचय देंगे। और वहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाते हैं तो भीड़ की वजह से वहाँ बहुत डिफरेंट प्रकार की बातें करते हैं, तो आप उनके बात पर ध्यान नहीं देंगे। केवल और केवल अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए वहाँ क्या करेंगे? एक अच्छे दिशा निर्देश के साथ उस घायल आदमी का, उस सिक पर्सन का आप ट्रीटमेंट देंगे और साथ ही साथ उसको एक अच्छी चिकित्सीय प्रबंधन कराने की कोशिश करेंगे। वहाँ क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छे धैर्य का, अर्थात धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। आप अपने पेशेंस को नहीं खोएंगे, साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होना चाहिए, आपकी डिजायरेशन शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपको क्विक निर्णय क्या लेना है वहाँ तुरंत, अगर शीघ्र आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको तुरंत अपने बुद्धि कौशल से, अपने दिमाग से वहाँ क्विक निर्णय लेना होगा। और धैर्य और साहस का परिचय देते हुए एक अच्छी चिकित्सीय प्राथमिक उपचार आप देंगे, है ना। अगला देखिए, फर्स्ट एड अपनी फर्स्ट एड किट्स की नियमित जांच करें और हमेशा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उसको तैयार रखें। अपने फर्स्ट एड किट्स में ये देखते रहें कि कौन सामान ख़त्म हो चुका है और कौन हमको लेना है, तो उसका हर समय आप ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे और किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में उसको तैयार रखेंगे। अर्थात आपके फर्स्ट एड किट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो उसको तुरंत आप तत्काल खरीद कर रखेंगे, जिससे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई असुविधा न जनरेट होने पाए, है ना। तो ये तो रही बच्चों आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें फर्स्ट एड किट्स से रिलेटेड बहुत सारी सावधानियां थी और साथ ही साथ हमारे फर्स्ट एड किट्स में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से औजार होना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हम बच्चों अपने इस वीडियो सेगमेंट्स में इसी वीडियो चैनल पर हर एक पूरा कोर्स ये कंप्लीट कराएंगे। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए, लेकिन आपको ज़रूरत है कि धैर्य के साथ इसको पढ़िए, है ना, और साथ ही साथ और लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, तो आज मैंने फर्स्ट यूनिट को ख़त्म